Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice 2 close tests for upcoming examinations. तो आज हम 2 close tests बिगनर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्लोज टेस्ट देखिए और रीड कर लीजिए. अब वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लेना और फर्स्ट फ्लाइंग अटेम्प्ट कीजिए. सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. चलिए डन करते हैं क्लोज टेस्ट. Dusk sets in the Vergalier elephant camp deep within the Anmalai टाइगर रिजर्व. तो डस्क का समय हो गया है. एनिमल टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है. डस्क का मतलब क्या होता है? संध्या काल. जब सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद हल्की हल्की रोशनी रहती है आसमान में, तो उसको हम कहते हैं डस्क. डस्क ठीक है. 6 से 7 बजे के आसपास जब सनसेट होने के बाद हल्की हल्की रोशनी रहती है नाइट होने से पहले, तो उस वाले टाइम को हम डस्क कहते हैं. तो डस्क का समय है. वर्गल एलिफेंट कैंप अनमलाई टाइगर रिजर्व की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है. इट्स डिनर टाइम फॉर द 25-year-old टस्कर. तो डिनर का समय हो गया है, रात के खाने का समय हो गया है 25-year-old टस्कर का. टस्कर कौन होता है? टस्कर एक मेल एलिफेंट को कहते हैं जिसके बड़े बड़े दांत हैं. इसके बड़े बड़े दांत होते हैं उस मेल एलिफेंट को, जो कि 25 ईयर्स का है, 25 वर्ष का है. उसके डिनर का समय हो गया है. एंड इज डैश बॉल्स मेड ऑफ स्टीम्ड रागी फ्लोर मिक्स्ड डैश सम राइस ग्रेन ग्राम सॉल्ट एंड जैगरी. और उसे खाने के लिए क्या दिया जा रहा है? बॉल्स दी जा रही हैं जो कि बनी है रागी फ्लोर से. रागी फ्लोर को स्टीम करके बनाई गई है और उसके साथ साथ उसमें थोड़े से चावल है, सम राइस है, ग्रीन ग्राम. ग्रीन ग्राम होते हैं हरे मूंग. हरे मूंग की जो दाल होती है वो. सॉल्ट एंड जैगरी मतलब उसमें गुड़ है. तो उन सब से बॉल बनाकर इसको खिलाई जा रही है. सो ही इज डैश बॉल्स, फेड बॉल्स, फीडिंग बॉल्स, फीड्स बॉल्स, फीड बॉल्स. तो यहाँ इसका यूज किया, तो इसके साथ या तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, या फिर पैसिव वॉइस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो यहाँ फीड्स या फीड हो सकता है. बताओ, ही इज फीड्स बॉल्स, ही इज फीड बॉल्स. यहाँ तो ये आईएनजी है, ना ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये दोनों हट जाएंगे. ठीक है. फीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेड. तो ही इज फीडिंग बॉल्स का फीड का मतलब क्या होता है? खाना खिलाना. तो क्या वो एलिफेंट सबको फीड कर रहा है? एलिफेंट दूसरों को खाना खिला रहा है या उसे वो खाना दिया जा रहा है? उसे वो खाना दिया जा रहा है. वो तो बाकी लोगों को खाना नहीं खिला रहा, तो ही इज फीडिंग बॉल्स नहीं होगा. ही इज फेड बॉल्स. ये पैसिव वॉइस है. एलिफेंट यहाँ पे काम नहीं कर रहा, उसको वो खाना दिया जा रहा है, फीड किया जा रहा है. सो ही इज फेड बॉल्स. ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे. आगे देखते हैं. मेड ऑफ स्टीम रागी फ्लोर मिक्स डैश सम राइस ग्रीन ग्राम सॉल्ट एंड जैगरी. तो बॉल्स किससे बनी है? रागी फ्लोर, साथ साथ उसमें कुछ राइस है, ग्रीन ग्राम हरे मूंग, सॉल्ट और जैगरी है. सो मिक्स डैश सम राइस, मिक्स्ड बाय सम राइस, मिक्स्ड विद सम राइस, मिक्स्ड ऑफ सम राइस या मिक्स्ड फ्रॉम सम राइस. बॉल्स में रागी फ्लोर है और साथ में उसके राइस ग्रीन ग्राम मिलाया गया. तो मिक्स क्या होना चाहिए? मिक्स्ड विद. इनके साथ मिक्स किया गया ना, रागी फ्लोर को मिक्स किया गया राइस जैगरी के साथ. ठीक है. डैश आर हाफ अ डजन फॉरेन डिपार्टमेंट. हाफ अ डजन का मतलब क्या? 6. तो यहाँ फॉरेन डिपार्टमेंट, हाफ अ डजन फॉरेन डिपार्टमेंट डैश है. देयर आर, नोवेयर आर, एवरीवेयर आर, हेयर आर. एवरीवेयर तो क्या? हर जगह. तो क्या हम हर जगह की बात कर रहे हैं? नहीं, हम एनिमल टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं. नोवेयर हो गया कहीं भी नहीं. तो क्या कहीं भी नहीं है? हाफ अ डजन फॉरेन डिपार्टमेंट अपनी बात की जा रही है, एक जगह की जा रही है, तो नोवेयर तो हो नहीं सकता. हेयर होगा या देयर. देखो, अनमला टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो कहेंगे कि वहां पर हाफ अ डजन फॉरेन डिपार्टमेंट डैश है. तो देयर आर हाफ अ डजन फॉरेन डिपार्टमेंट डैश अराउंड, पर्सन्स अराउंड, मिनिस्टर्स अराउंड, ऑफिशियल्स अराउंड,
employ around। तो कोई हाफ अ डजन है, हाफ अ डजन मतलब हो गया 6, तो ये प्लूरल हो गया, तो हमें प्लूरल नाउन चाहिए। तो क्या एम्प्लॉय प्लूरल है? यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, अगर एम्प्लॉयज लिखा होता है तो एक बार हम उसको कंसिडर करते, लेकिन यहाँ एम्प्लॉय लिखा है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन 6 जो है वो प्लूरल है। हाफ अ डजन का मतलब हो गया 6, तो 6 के साथ हम एम्प्लॉय तो नहीं लिख सकते, एम्प्लॉय से लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में तो एम्प्लॉय है तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर होगा पर्सन्स या मिनिस्टर। हाफ अ डजन फॉरेन डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स तो आगे एटीआर में ड्यूटी नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं होगा आंसर। पर्सन्स, हाफ हाँ देखो फॉरेन डिपार्टमेंट के कोई आम लोग नहीं है, स्पेशल ऑफिशियल्स हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स अराउंड। ठीक है, फॉरेन डिपार्टमेंट के वो कर्मचारी है। इंक्लूडिंग वी गणेशन द फील्ड डायरेक्टर डैश एटीआर, तो उनमें वी गणेशन में मौजूद है जो फील्ड डायरेक्टर है डैश एटीआर, अमंग एटीआर, बिटवीन एटीआर, ऑफ एटीआर, ऑन एटीआर। ये उनकी फर्स्ट बताई जा रही है, फील्ड डायरेक्टर है एटीआर के फील्ड डायरेक्टर है, तो अमंग, बिटवीन, ऑफ, ऑन क्या होगा? बिटवीन का यूज तो हम दो के लिए करते हैं, अमंग का दो से ज्यादा के लिए तो वो सेंस तो दे नहीं रहा है, तो ये दोनों हट जाएंगे। ऑन एटीआर या ऑफ एटीआर? फील्ड डायरेक्टर ऑफ एटीआर, फील्ड डायरेक्टर ऑफ एटीआर। ठीक है, एटीआर के फील्ड डायरेक्टर। एक बार आंसर देख लीजिए, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फेड, सेकंड विद, थर्ड देयर, फोर्थ ऑफिशियल्स एंड फिफ्थ ऑफ। यहाँ पे भी आंसर्स दिए गए हैं। चलिए सेकंड क्लस्टर से सेपरेट कीजिए। तो फर्स्ट ब्लैंक रिटर्न कीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए काउंट कर लेते हैं। M. Ananda Kumar, scientist, Nature Conservation Foundation, says that elephants are engineers of the ecosystem. He explains they are seed dash. तो एम आनंदा कुमार जो कि साइंटिस्ट है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के, उनका ये कहना है कि जो एलिफेंट्स हैं वो इकोसिस्टम के इंजीनियर है, इकोसिस्टम जो पर्यावरण है उसके एक तरह से कह सकते हैं प्रबंधक है, इंजीनियर है, उसको इकोसिस्टम को वो चलाते हैं। ही एक्सप्लेन्स दे आर सीड डैश, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो सीड डैश है, सीड कलेक्टर्स, सीड डिस्पर्सर्स, सीड मेकर्स, सीड ईटर्स। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको अभी ऐसे समझ में आएगा। फॉरेस्ट विदाउट डैश हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू नॉट हैव यंग डैश एट ऑल। दिस इज बिकॉज स्पीशीज डिस्पर्स सीड्स ओनली थ्रू एलिफेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि सीड्स डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स मतलब एक अलग अलग जगह पर फैलाना, सीड डिस्पर्स किए जाते हैं एलिफेंट्स के द्वारा। सो दे आर सीड क्या होगा? सीड कलेक्टर्स मतलब इकट्ठा करना, डिस्पर्स अलग अलग जगहों पर फैलाना, मेकर्स बनाना, स्पीड बना तो नहीं रहे, एलिफेंट सीड ईटर्स। क्या होगा आंसर? आगे दिया हुआ है, दे डिस्पर्स सीड्स की, वो डिस्पर्स करते हैं, सीड्स को फैलाते हैं, तो दे आर सीड डिस्पर्सर्स। ठीक है, थोड़ा सा आगे रीड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। दे आर सीड डिस्पर्सर्स, तो सीड्स को वो अलग अलग जगहों पे फैला देते हैं एलिफेंट्स। फॉरेस्ट विदाउट डैश हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू नॉट हैव यंग डैश एट ऑल। अगर फॉरेस्ट में डैश नहीं होते तो यंग डैश नहीं होते। तो फॉरेस्ट विदाउट डैश, एलिफेंट, सीड्स, इंजीनियर्स, कंजर्वेशन। यहाँ किसकी बात की जा रही है? इंजीनियर्स ऑफ इकोसिस्टम। एलिफेंट्स को आ गया कि वो सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, तो फॉरेस्ट विदाउट कौन होगा? एलिफेंट्स। फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू नॉट हैव यंग डैश एट ऑल। जहाँ पे एलिफेंट्स नहीं होते उन फॉरेस्ट में डैश, यंग डैश नहीं होते। सेपलिंग्स, स्पीशीज, सीड्स, एलिफेंट्स।
Forests without elephants have been observed not to have young elephants at all. कई लोग बिना एलिफेंट के एलिफेंट नहीं होते, और थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में। चलिए और ऑप्शंस देख लेते हैं। सीड, स्पीशीज, स्पेलिंग, क्या आंसर होगा? भी हमने थोड़ा सा आगे रीड किया तो यहाँ पे लिखा था कि एलिफेंट्स अपने सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, अलग अलग जगह पर फैला देते हैं सीड्स को। सो फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व नॉट टू हैव यंग डैश एट ऑल। तो यंग स्पीशीज नहीं होंगे अगर एलिफेंट्स नहीं हुए, यंग सीड्स नहीं होंगे। सीड्स तो है लेकिन एलिफेंट्स उसको फैला रहे हैं। यंग एलिफेंट्स भी नहीं होगा, यंग स्पीशीज नहीं होंगे, सीड्स नहीं होंगे। हम यहाँ पे सीड्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो स्पीशीज की बात भी नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा सैपलिंग्स। जहाँ पे एलिफेंट्स नहीं होंगे वहाँ यहाँ सैपलिंग्स नहीं होंगे। सैपलिंग क्या होता है? छोटा पौधा। छोटा पौधा जो एलिफेंट्स अलग अलग जगह पे बीजों को फैला देते हैं तो उनसे वो छोटे छोटे पौधे जन्म लेते हैं, छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। तो अगर एलिफेंट्स नहीं होंगे, वो फील्ड सीड्स को डिस्पर्स नहीं करेंगे, अलग अलग जगहों पर नहीं फैलाएंगे, तो वो छोटे छोटे पौधे नहीं बनेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड नॉट टू हैव यंग सैपलिंग्स एट ऑल। सैपलिंग्स नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज दिस इज बिकॉज दैट स्पीशीज disperse seeds only through elephants. No species, certain species, all species, every species। क्या होगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ सीड्स जब एलिफेंट डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, तभी वो सैपलिंग्स बनते हैं। क्या होगा आंसर? नो, सर्टेन, ऑल, एवरी। अगर नो मत आंसर, बिकॉज नो स्पीशीज डिस्पर्स सीड्स ओनली थ्रू एलिफेंट्स, तो आंसर नहीं हो सकता। फिर तो एलिफेंट को भी इंजीनियर नहीं कहेंगे इकोसिस्टम का, क्योंकि नो अगर आंसर हो जाता है। सर्टेन स्पीशीज, ऑल स्पीशीज या एवरी स्पीशीज? आंसर हो जाएगा सर्टेन स्पीशीज, क्योंकि कुछ स्पीशीज जो है वो सीड को डिस्पर्स करते हैं एलिफेंट्स के थ्रू। ठीक है, इसलिए एलिफेंट्स का जरूरी है होना इकोसिस्टम में। The animals are phenomenal at attach themselves to new ecological conditions and negotiating a problem। तो एलिमेंट जो है फिनोमिनल है, इस बात में अच्छे होते हैं। टू न्यू इकोलॉजिकल कंडीशंस, वो जो नए पर्यावरण में खुद को ढाल लेते हैं और प्रॉब्लम को भी नेगोशिएट कर लेते हैं। सो दे आर फिनोमिनल एट डैश themselves, structuring themselves, expanding themselves, adapting themselves, explaining themselves। नई इकोलॉजिकल कंडीशन, तो क्या करेंगे? खुद को ढाल लेंगे, उसको अपना लेंगे। नहीं, इकोलॉजिकल कंडीशन को अडेप्ट कर लेंगे, तो अडेप्टिंग, अडेप्टिंग आंसर होगा। एक्सप्लेनिंग, वो इकोलॉजिकल कंडीशन किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करेंगे, एक्सपेंड भी नहीं करेंगे, ना ही स्ट्रक्चर करते हैं वो उसको, उसमें खुद को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए आंसर्स। फर्स्ट का आंसर होगा डिस्पर्सर्स, सेकंड एलिफेंट्स, थर्ड सैपलिंग्स, फोर्थ सर्टेन एंड फिफ्थ अडेप्टिंग। फर्स्ट डिस्पर्सर्स, सेकंड एलिफेंट्स, थर्ड सैपलिंग्स, फोर्थ अडेप्टिंग एंड फिफ्थ सर्टेन। तो आज हमने दो फर्स्ट टेस्ट प्रैक्टिस की, दोनों ही एलिफेंट्स पर ही बेस्ड थे, इकोसिस्टम पर बेस्ड थे, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। होप यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.